एवरीवन, वेलकम है आपका सेकंड लेक्चर में। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। प्लॉटिंग की थी एक दो नंबर्स नंबर लाइन पे। तो आज बस थोड़ा सा ब्रीफ में एक छोटा सा डायग्राम देखेंगे जो आपको काफी टाइम तक याद रहेगा और काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस किया था नेचुरल नंबर, ठीक है, जिसको एन से भी डिनोट करते हैं, है ना। ये एक बॉक्स में माने आप, तो इसका बड़ा बॉक्स क्या होगा? होल नंबर। क्यों? क्योंकि होल नंबर के पास क्या होता है? एक नंबर, बस जीरो एक्स्ट्रा होता है और बाकी नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब होल नंबर से बड़ा बॉक्स क्या था? इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स के पास एक्स्ट्रा क्या थे? इंटीजर को किससे डिनोट करते थे? जेड। इंटीजर्स के पास एक्स्ट्रा क्या थे? वो नेगेटिव में भी नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे -1, -2, -3, -10, -31, ऐसे सारे नंबर्स को ले सकता है। एंड इवन 0 एंड प्लस 1 2 3 4 5 6 आगे, ठीक है। तो ये इंटीजर्स हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अब हमने देखा था उसके बाद कि इससे एक बड़ा बॉक्स देखा था। क्या? वो था रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स इससे बड़े बॉक्स है। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर्स में क्या क्या चीजें आ सकती थी? इंटीजर्स को आ रहा था, जिसकी कोई भी इंटीजर, जैसे -2, तो -2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? -2/1, सो इट इज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब कि सारे ही इंटीजर्स भी आ जाएंगे और ऐसे सारे नंबर्स भी आ जाएंगे, जैसे कि 2/3, 3/7, -27/34, ऐसे। तो ये नेगेटिव में भी फ्रैक्शनल नंबर्स भी ले सकता है, नेगेटिव फ्रैक्शंस एक तरीके से आप कह देंगे इसको, तो है ना। और आज हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, और रैशनल हमने देख ही लिया है। और ये देखेंगे कि इरेशनल प्लस रैशनल रियल होता है, ठीक है। ये होता है रियल नंबर, ये दोनों को मिला के बनता है। तो ये पूरा गेम प्लान है, इसको समझेंगे कि एग्जैक्टली रियल नंबर तक पहुंचेंगे हम लोग। रैशनल, इरेशनल, इनको पहचानते कैसे, फिर हम लोग रियल पे जाएंगे, ठीक है। तो आगे का कंटिन्यू करते हैं। बस ये डायग्राम है, ये डायग्राम आप नोट कर लीजिए। आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, नहीं समझ में आती है कमेंट सेक्शन में पूछें, क्लियर कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक सी चीज है। इसमें कंफ्यूज होने के लिए आगे और भी चीजें आएंगी, तो जरूरी नहीं कि इसमें कंफ्यूज रह जाए, क्लियर, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फिर से रिकैप के लिए। रैशनल नंबर्स के एग्जांपल -2/7, -71/35, क्या लिखो, -27, प्लस लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, 106, 108/71, है ना। ऐसे ही कुछ भी सारे नंबर्स, ओके। ये हो गए रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स देख लिए हमने। अब हम लोग आज देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। कौन से? इरेशनल, है ना, इरेशनल नंबर्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में लिख दें, where p and q are integers and q is not equal to 0। q 0 क्यों नहीं होता था? क्योंकि p/q में q डिनोमिनेटर में होता था। अगर q का 0 होना मतलब बूम, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो डिफाइन नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज रही रैशनल नंबर की। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो p/q फॉर्म में ना लिखे जा सके। ना लिखे जा सके, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आगे देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है। तब तक बस थोड़ी सी आपकी संतुष्टि के लिए देख लें कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि 2.101101110111, है ना। आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा,
लेकिन ये सारे पैटर्न काम के नहीं आते। ठीक है, खैर सेंस नहीं बना रही होगी, अभी आगे देखते हैं। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग मेनली डील करेंगे कि 3 टाइप के नंबर्स। कौन से 3 टाइप के? ठीक है, वो तीनों को लिखने के पहले मैं आपसे 2 टर्म्स डिस्कस करना चाहती हूँ। एक तो टर्मिनेशन क्या होता है, और एक रीअकरेंस क्या होता है। रीअकरेंस और रिकरेंस, है ना? ओके, तो टर्मिनेशन मतलब जैसे कि इसके आप इस शब्द को आप तोड़ सकते हैं, तो इसमें टर्मिनेट आ रहा है। ठीक है, तो टर्मिनेट मतलब क्या होता है? रुक जाना, है ना? स्टॉप होना, जैसे कि स्टॉप होके। तो अब क्या होता है? रिकरेंस क्या होता है? री प्लस अकरेंस। ओके, री मतलब क्या होता है? फिर से। अकरेंस मतलब अकर होना। ठीक है, तो फिर से अकर होना। अब हम लोग इधर थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं कि भाई टर्मिनेशन के एग्जांपल्स क्या होते हैं। टर्मिनेट मतलब रुकना होता है, रुकना मतलब क्या, सेंस नहीं है। चलो एग्जांपल, जैसे कि आप एक नंबर ले लीजिए, एग्जांपल 2.4, है ना? 2.4 के बाद ये रुक चुका है, कुछ नहीं है। जैसे 3.75, अब लग रहा है कि यार जब रुकना ये होता है तो आगे जाना क्या होता है? आगे जाना ये होता है मेरे भाई 0.33333। ठीक है, ये काफी फेमस है, 1/3 आता है। और ये कैसे आता है देखना, तो ये देख लीजिए कि 1 3 1 इज लेस देन 3, 0 पॉइंट, इधर 0 डाल दीजिए, -9, 3 3 का 9 होता है, इसलिए 1, फिर अगेन 1 इज लेस देन 3, तो 0 डालिए, 3 3 का 9, -9 1, ऐसे फिर से 0 -9, फिर 3 डाला है हमने 1। तो ये अब आप देख रहे हैं यहाँ पे चलता चला जाएगा, है ना? तो ये है कि कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं? इसको हम लोग एक और तरीके से लिखते हैं 0.3 बार। 0.3 बार लिखते हैं, क्यों? क्योंकि 3 इज रिपीटिंग। सिर्फ 3 पे डाला है ना, यहाँ पे देखिए 0 पे नहीं डाला है। तो अब ये वाली जो कहानी है ये आगे देखेंगे हम लोग कि भाई ये चीज होती क्या है, इसमें तो काफी कुछ खेलने वाले हैं आगे। तो बस ये है। अभी एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि मैंने आपके साथ इरेशनल नंबर का एग्जांपल डिस्कस किया था, 2.01 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया, ये एक एग्जांपल और ये एक एग्जांपल। तो ये दो एग्जांपल्स हमने देख लिए। अब जैसे कि ये 2.4 कहाँ से आता था? 12/5 को सेम तरीके से डिवाइड करेंगे तो 2.4 मिल जाता था। देखना है तो देख लीजिए, फिर 5 2s are 10 -10 2, फिर 2 is less than 5 तो 0, यहाँ पे पॉइंट डाल के 4 5 4 20 -20 0 0, देखिए यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा? 1 आते जाएगा बार बार और चीजें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है। तो टर्मिनेशन और रिकरेंस क्लियर हो चुका है कि क्या क्या मीनिंग क्या क्या होते हैं इसके, है ना? जैसे कि अब टर्मिनेशन और रिकरेंस, ठीक है। रिकरेंस में अब हम लोग आगे देखते हैं कि चल ठीक है, वो आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 2 चीजें हैं, या तो रुक जाएगा और रिपीट होगा। अब इनके टोटल 4 पॉसिबिलिटीज बोल सकते हैं, लेकिन होते 3 है। अब वो चौथा क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता? तो पहला होगा कि या तो टर्मिनेटिंग हो, उसके साथ साथ रिकरिंग हो। ठीक है, कौर कहिएगा, रिकरिंग मतलब रिपीटेशन भी बोल सकते हैं, या फिर इसको रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको ये रिपीटिंग भी बोल लेना। ठीक है, तो अब एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अच्छा सॉरी, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। चलिए लिखते हैं, फिर देखते हैं कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट नहीं होता है। ठीक है,
और टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, अब लास्ट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है, मुझे लगता है ये रीडेबल होगा, एटलीस्ट मैंने बोल तो दिया गया है। तो ठीक है, तो अब देखिए टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, टर्मिनेट भी हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है, कोई सेंस बनाता है? नहीं बनाता है। जैसे कि 2.45 क्या ये रिकरिंग है? नहीं है भाई, मतलब रिपीट हो रहा है, लेकिन रिपीट क्या होते रहना है, इसको एंडलेसली रिपीट होते रहना है। ये क्या है? 2.4545। अभी ये यहाँ पे रिपीट हुआ है लेकिन यहाँ पे रुक गया ना, लेकिन जब रिकरिंग बोलते हैं तो एंडलेसली रिपीट होते रहता है, तो इट हैज टू गो ऑन लाइक 454545 डॉट डॉट डॉट। क्या ये ऐसा है? नहीं है। तो भाई टर्मिनेट हो रहा है और रिकरिंग हो रहा है, कोई सेंस नहीं बनाता। ठीक है, तो ये चीज कुछ नहीं होती है। अब या तो अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इसका एग्जांपल क्या था? हमने जो देखा था कि जैसे 2.01 011 0111 0111। अब आप बोलोगे कि लेकिन यहाँ पे तो पैटर्न फॉलो हो रहा है। अरे मेरे भाई, पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, लेकिन कुछ चीजें रिपीट नहीं हो रही है। पैटर्न बस ये हो रहा है कि 1 है तो यहाँ पे 2 टाइम्स 1 है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 1 है। तो ये सिर्फ एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ना कि रिपीट हो रहा है। ओके, टर्मिनेट एंड नॉन रिकरिंग, टर्मिनेट हो जा रहा है और रिकरिंग नहीं है। ठीक है, तो टर्मिनेशन मतलब कि जैसे 2.423 है ना, तो ये हो गया आपका टर्मिनेशन हो रहा है और रिकरिंग नहीं है। तो ये ठीक है, ये उसका एक एग्जांपल हो गया। सिमिलरली नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग का एग्जांपल आप ले सकते हैं 0.333333। यहाँ पे रिकरिंग क्या हो रहा है? 3 है ना, रिकरिंग इज 3 एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, ये एंडलेसली जाता जा रहा है। तो ये 4 एग्जांपल देख लिए हैं हमने, और ये कुछ नहीं होता है, ये 3 टाइप होते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज आती है यहाँ पे कि ये एक एग्जांपल लिया था हमने किसका? इरैशनल। ओके, और ये था और ये था, ये थे रैशनल। ये क्या था? 1/3 p/q फॉर्म रैशनल। ठीक है, और ये क्या है? इसको आप सिंपली लिख सकते हैं 2423/1000। अगेन दिस इज रैशनल, है ना। लेकिन इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये रिकर नहीं हो रहा है। ओके, ये क्या है? मतलब रिकर हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलिए एक एग्जांपल से डील करते हैं कि इससे हम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे। तब तक के लिए लेकिन एक चीज आप दिमाग में बिठा के रखिए कि जो भी नंबर नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, दे आर इरैशनल नंबर्स। ओके, और जो भी नंबर्स ये वाले टाइप के हो गए, या तो टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है लाइक दिस वन, और नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है लाइक दिस वन, तो ये क्या होंगे? रैशनल नंबर्स। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं कि अब मैं क्या बोल रहा था वो कि लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। रिपीटिंग है तो उससे हम लोग कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, इसके 2 एग्जाम्पल देखेंगे और 2 में आई होप आपको सब चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि हम लोग कैसे डील करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टर्मिनेट हो रहा है और उसको कन्वर्ट करना है हमें p/q फॉर्म में। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं 0.5 का, सबसे इजी है ना। 0.5 क्या होता है? 1/2 या 5/10 भी बोलते थे हमने। 5/10 क्या है? इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है कि ये जैसे ये मल्टीपल है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब से जैसे यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये चीजें ओपन हो जा रही है।
और एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं इसमें, जैसे 13/7 को हम लोग डिवाइड करें अगर, तो क्या मिल जाएगा हमें, कुछ 1.85 के आसपास, तो रफली, है ना। अब ये क्या, चलिए ठीक है, ये बहुत ही वीक सा हो गया, तो डिवाइड करके देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है। जैसे ये हो गया, यहाँ पे हो गया 13, 7 7 1 0 7 7 6 6 is less than 7 0.60 minus 56 8 times में है 56 4 अगेन इससे छोटा है 40 और यहाँ पे आ जाएगा -35 5 रिमाइंडर, यहाँ पे 5 लिखना मैं भूल चुका था, फिर से छोटा है, फिर से 0 -49 1 0 तो 7 यूज किया था, अब फिर से 1 टाइम्स यूज करने में -7 3 अरे बाप रे, तो जाते चले जा रहा है, बहुत ही भयानक चीज। कोई बात नहीं, हैव पेशेंस, करते चलो। 2 कहीं कुछ रिपीट हुआ है, कुछ नहीं रिपीट हुआ, चलो 20 अब -14 यहाँ पे 2 डाल देंगे, अब यहाँ पे क्या आया 6, अब यहाँ पे आते हैं 6 बचा था, 6 is less than 7 0 -56, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 अगेन, अब -4, अब यहाँ पे देखिए एक चीज 8 आ गई, खुशी की बात 4, तो 4 के बाद आप फिर से 0 डाल दीजिए क्योंकि फिर से छोटा है, तो -5 35 5 टाइम्स आ गया। अब देखिए यहाँ पे चीजें रिपीट होने लगी हैं, है ना, आप आगे करते चले जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा रिपीटेशन का क्या है, ये वाली चीज रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग बेसिकली क्या लिखेंगे 1.85 7142, और चूंकि यही चीज रिपीट हो रही है तो इसके ऊपर एक बार लगा देंगे, ठीक है, बार लगा दिया हमने। ये किसका एग्जाम्पल हो गया हमारा, ये हो गया रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो एक हमने नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग का देख लिया, और एक टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का देख लिया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इसका देख लेते हैं हम लोग 17/5, दिस इज व्हाट 3.4। अब एक बात बताइए कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा रिकरिंग है कौन सा नहीं है, बिना बार बार क्या इतना डिवाइड करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको मेनली क्या चीजें देखनी है कि आपको देखना है कि टर्मिनेटिंग के लिए आपको बस देखना है कि जैसे ये P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, तो P/Q फॉर्म में लिख रहे हैं, लिखा हुआ अगर है कोई नंबर आपके पास, तो आपको देखना है कि Q का फॉर्म कैसा है, क्या हम लोग Q को लिख सकते हैं 2m into 5n के फॉर्म में, इफ यस गो फॉर इट। तो ये क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे कि इधर देखिए आप, ये क्या है 2, ये 10 है, तो 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 into 5, 2 को क्या लिख सकते हैं 2, तो क्या है टर्मिनेटिंग है जी बिल्कुल 3.4। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, ये Q है ना हमारा, ये Q है ना, तो Q को क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q को लिख सकते हैं 5 ही है, ठीक है 5:1। तो जो भी आप नंबर देखें जो 2m into 5n जिसका डिनोमिनेटर आप लिख सकते हैं, तो वो सारे ही टर्मिनेटिंग होंगे। लेकिन अगर इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए आपका जैसे ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने किया था ना 13/7 था, क्या आप इसको लिख सकते हैं 2m into 5n के फॉर्म में, नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ 7 है, एक ही प्राइम नंबर है ना। अब मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि ऐसा कोई नंबर जिसमें कि जैसे कि 140 डिनोमिनेटर का आप ले लीजिए, यहाँ पे 27 है, 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 140 को लिखेंगे 2 into 5 into 7, तो ये क्या हो गया 2:2 into 5:1 into 7:1। तो क्या ये 2m into 5n फॉर्म का है जी, नहीं, इसमें 2m 5n है तो, लेकिन अलग से इसमें 7 का भी फैक्टर है, तो क्या ये होगा, नहीं होगा, ये होगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग।
जस्ट बिकॉज 7 एक्स्ट्रा आ गया है ना। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा कि कहीं ऊपर से कैंसिल तो नहीं हो रहा है। आप ये गांठ बांध के मत रख लीजिए कि आपको हमेशा डिनोमिनेटर ही देखना होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ पे क्या कर लीजिए 7/140 कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/20। 20 क्या होता है 20 इज 2⁻² into 5। तो ये होगा कि नहीं होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन आप सिर्फ इसको लिखेंगे ना कि यहाँ पे देखिए आप बोल रहे हैं कि भाई टर्मिनेटिंग तो नहीं होता है, तो बस उधर गलत हो जाएगा। तो आपको हमेशा देखना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब को प्राइम हो। को प्राइम मतलब कि कोई फैक्टर शेयर ना कर रहे हो। ओके, तो हमने फर्स्ट 2 चीजें डिस्कस कर ली हैं। हमने कंक्लूड कर लिया है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे देखा जाए जब आपको रैशनल नंबर के फॉर्म में दिया है। तो मैं उसको एक पिन पॉइंट कर देता हूं कि सबसे पहले आप p/q फॉर्म को देखिए। p/q फॉर्म आपने देखा पहला। दूसरा, इंश्योर p and q are co-prime. If not, then cancel out the common factors. ठीक है, जैसे 7/140 के केस में क्या था 7 था, है ना। तो ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट, नाउ राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q एंड क्रॉस चेक करना है किसके साथ। और हाँ, हमने लिख लिया। फोर्थ स्टेप पे लिख लेते हैं कि सी इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 and 5 only. If not, then if not, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, if not then it is non-terminating and recurring. Otherwise it is terminating. ठीक है, जब टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग, नॉन रिकरिंग है कोई सवाल नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। ये काफी इंपॉर्टेंट सी है, इसको आप नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप कितने भी लेक्चर्स देख लीजिए, कितने ही सारे चीजें देख लीजिए, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया था रिकरिंग, जैसे कि यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा था कि रिकरिंग भी है। तो रिकरिंग क्यों? क्योंकि जैसे हमने देखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसके 2 केसेस हैं, या तो रिकरिंग होगा या तो रिकरिंग नहीं होगा, नॉन रिकरिंग। तो जब नॉन रिकरिंग हो रहा था तो ये क्या था, इरैशनल। ये क्या है, रैशनल। ठीक है, जिसे 0.33 था रैशनल का एग्जांपल आप याद करिए। तो अगर इरैशनल है तो उसको हम लोग p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, यही कि हम लोग p/q फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो रैशनल है, और इरैशनल को हम लोग p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब फटाफट चलते हैं, हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था जो काफी देर से देता रहा हूँ, वो वापस से भी देखिए। 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1। ठीक है, तो ये है, इसको हम लोग कभी लिख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि अगर एक क्वेश्चन दूं मैं आपको कि 0.333333 है, जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले थे कि इसको कैसे लिखेंगे p/q फॉर्म में। तो इसको अज्यूम कर लीजिए ये x है,
इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 टाइम्स x इक्वल टू 3.3333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करिए कि 3 प्लस 0.3333 इसको लिख सकते हैं 10x है इस साइड। अब ये चीज क्या होती थी, ये चीज होती थी x, कैसे, यहाँ पे x है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 3 प्लस x, ये क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये किसका एग्जांपल है बताओ, ये क्या हो रहा है, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये किसका है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग का एग्जांपल हमने देखा है कि हम लोग इसको कैसे डेसिमल में करते हैं। ठीक है, अब ओके, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। सबसे हम लोग यही देखते हैं सेम ही नंबर्स है ना। अब चलो कुछ अलग सा करते हैं, हम लोग करेंगे 2.5757, चलो ठीक है, इसको करते हैं दिस इक्वल टू x। मान लीजिए आपको क्या करना है, हमारा टारगेट ये है कि हमें इसको p/q फॉर्म में लिखना है ना। तो यहाँ पे गौर करिए, अब आपको समझाऊंगा मैं कि मैंने पिछली बार 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया था, 100 से क्यों किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक बात बताइए, क्या यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे? जी नहीं, हमेशा हम देखते हैं कि जो नंबर है ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि जो भी रिपीटिंग एंटिटी है, जो कि यहाँ पे क्या है 57, वो आ जाए लेफ्ट साइड में। तो x है, तो इस पे रिपीटिंग क्या है 0.57। तो दो नंबर है ऐसे, जो ये दो नंबर को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास इधर 5757 बचेगा। क्या हुआ, चलिए देखते हैं क्या हुआ है। दो नंबर से इनको लेफ्ट में लाना है, तो हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100x इज इक्वल टू 257.575757 ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं कि अभी इधर हमें क्या यूज करना है, x भी लाना है। कैसे, तो हम ब्रेक करें कि एक इंटीजर है, इंटीजर प्लस वो नंबर जो हमने अज्यूम किया था, वो नंबर यहाँ पे क्या है x है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 255 प्लस 2.5757 डॉट डॉट। क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसा, है ना, लिख सकता हूँ ना। तो ये क्या हो गई, ये चीज हो गई x, तो 100x इक्वल टू 255 प्लस x, अब ये क्या हो जाएगी 99x इक्वल टू 255 एम्प्लॉयज x इक्वल टू 255 है 99। ओके, अब ऐसे ही कुछ क्रेजी एग्जांपल्स हम लोग आने वाले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अब इधर हम लोग एक कंसेप्ट देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो अगर आप ये एक एग्जांपल एकदम अच्छे से समझ में आ गया है आपको, तो आप ये चीज देख पाएंगे, ये चीज समझ पाएंगे कि इसको हम लोग क्यों नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं इधर से कोरिलेट करके ही आपको बता देता हूँ कि ये क्या होता है। 2.57 था, तो ये चीज इधर लानी थी हमें, ताकि हम बाकी रिपीटिंग, देखिए हमारा इसमें प्रॉब्लम क्या है कि देखिए जैसे 2.57 होता, सिंपली इसको अगर मुझे लिखना होता तो मैं इसको लिखता 257/100। तो इसको सिंपली हम लोग लिख देते हैं 257/100, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो अभी मेन हमें इशू इससे है, तो इसको हम लोग एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो डेसिमल के इस साइड वाली रिपीटिंग टर्म है वो लेफ्ट साइड में आ जाए, डेसिमल की इस साइड आ जाए, और ताकि हम फिर x में ब्रेक करके उसको एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, तो बस वही अप्रोच, लेकिन अभी वही अप्रोच अगर जहां पे लगाई जाए तो यहाँ पे क्या वैसा कुछ हो सकता है, यहाँ पे कोई रिपीटेशन ही नहीं है, तो आप वो कैसे नंबर ढूंढोगे जिससे मल्टीप्लाई करके आप लेफ्ट में लाएं और फिर उसके बाद एलिमिनेट किया जाए। तो ये इसमें नहीं है। ठीक है, अब मतलब आप एक तरीके से समझ गए होंगे रफली कि आप इसको क्यों नहीं p/q में कन्वर्ट कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि कोई रिपीटेशन नहीं है, और रिपीटेशन नहीं है तो हम वो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, और जब हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं
मतलब क्योंकि कुछ फायदा नहीं है ना लेफ्ट साइड लाने का जब एलिमिनेट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इरेशनल नंबर के। इरेशनल नंबर में ऑब्वियसली इनफाइनाइट एग्जांपल्स होते हैं, मैं एक ही एग्जांपल्स में एक ही एग्जांपल है। तो एक और एग्जांपल होता है जैसे √2, √3, √71। तो वो सारे नंबर जैसे जो कि रूट के अंदर नॉट परफेक्ट नंबर है ना। नॉट परफेक्ट नंबर मतलब परफेक्ट नंबर क्या होता था, जो परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि 64 हो गया, 225 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया। तो ऐसे टाइप के नंबर्स रूट में। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट पाई। पाई क्या होता है, पाई 22.7 नहीं होता है। पाई का एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, 3.1415926 ये चला जाता है और ये रिपीट नहीं होता है ना। तो पाई इज नॉट रैशनल, पाई इज इरेशनल। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं और ये सारे एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं फिलहाल, और क्यों नहीं हम लोग p/q में कन्वर्ट कर पाते हैं ये भी देख लिया है। और आने वाले लेक्चर के जैसे थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेनली कि इरेशनल नंबर की प्लॉटिंग कैसे करें। कोई भी दो रैशनल नंबर है तो उसके बीच का हम इरेशनल नंबर कैसे बताएं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हम लोग देखेंगे। तो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड ऑल द बेस्ट।